साहब जो टैक्स टारगेट्स हैं जरा पहले उस पर बात कर लें। पिछले साल 12,900 अरब रुपए का टारगेट रखा गया, 11,900 अरब रुपए आज बजट ब्रीफ में बताया कि हम इस साल अचीव करेंगे। अगले साल का टारगेट 14,131 अरब रुपए है। अब जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होगी उससे हम 13,100-200 तक तो पहुंच जाएंगे। ये बाकी 800,000 अरब रुपए जो है हम कहां से इकट्ठा करेंगे? इस बजट में ऐसा क्या है जिससे हम वो अचीव करने में कामयाब रहेंगे? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। 14,100 ज्यादा टारगेट नहीं है और इसमें आपने अभी शायद जीडीपी ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन नहीं लगाई है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी होने वाली है। जी, वो और 12% मिलाकर हो गया ना वो। क्या जी? नॉमिनल जीडीपी 12% होगी ना, 4% अगर आपकी ग्रोथ होती है और 7.5% इन्फ्लेशन रहती है तो नहीं, तो वो बाकी जो आपका जो टैक्सेशन है वो उसमें 14,000 मेरा अपना ख्याल है कि 14,000 का कोई स्पेसिफिक अगर आप मुझे कहें कि वो कहां से आइडेंटिफाई होगा तो मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है सर। ओके। और इस साल जैसे अभी मैं सुन रहा था औरंगजेब साहब को, उन्होंने बार बार पिछले साल भी फोकस कहा था कि इन्फोर्समेंट पे होगा और इस दफा भी वो कह रहे हैं डिजिटाइजेशन और इन्फोर्समेंट के जरिए हम ये करेंगे। तो आपके ख्याल में ये पॉसिबल है? यार देखो, मेरी एक बात सुनो। एनफोर्समेंट की जहां तक सवाल है वो बात मुझे ठीक लगती है, मगर ये प्लीज डिजिटाइजेशन ये इस तरह के अल्फाज मेरे सामने बात नहीं करो। ये टाइम ज़ाय करने वाली बात है, लाल बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है। यार मुझे बताएं, ट्रैक एंड ट्रेस आपने लगाया हुआ बंद कर दिया, पीओएस आप नहीं चला रहे, ताजे-दोस्त स्कीम आपने बंद कर दी। आप किस दुनिया में रह रहे हो यार? मुझे तो समझ ही नहीं आती आपकी बातों की। मैं सुन रहा हूँ सारी बातें, मैं तो परेशान हूँ कि लोगों को आंखें खुली हैं या बंद हैं। अच्छा, तो आपके ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है? डिजिटाइजेशन की जो बात कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ा इससे? आप उनसे नहीं, एक सेकंड शहजाद साहब, उनसे पूछे ना डिजिटाइजेशन का मतलब क्या होता है? ये मतलब किसकी बात कर रहे हैं वो? क्या ट्रैक एंड ट्रेस नहीं चलना चाहिए? हमने पीओएस डिजिटाइजेशन नहीं होती? शुगर इंडस्ट्री में हमने इसको इंप्लीमेंट किया, कोई फायदा नहीं हुआ उससे? यार मैं पूछ रहा हूँ चला या नहीं चला, मैं पूछ रहा हूँ ना यार, यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। आप बार बार अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल करते हो, डिजिटाइजेशन। क्या मतलब है इसका? होगा क्या ये तो बताओ ना। क्यों लोगों का टाइम जाया कर रहे हो? क्यों लोगों को लाल बत्ती के पीछे लगा रहे हो? आप भी लगे हो डिजिटाइजेशन, बता दो ना क्या मतलब है डिजिटाइजेशन। मैंने भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है, सारी जिंदगी बिजनेस किया है, बता दें क्या मतलब है इसका? मतलब क्या है? एक तो ये कि ये फाइनेंस मिनिस्टर बार बार कहते रहे, मैं चाहूंगा, क्योंकि जुनैद साहब ने भी ये नुक्ता पहला उठाया था कि इससे हम बड़ा टैक्स में हमें बेहतरी आ सकती है। जरा इसका मतलब वही कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है? क्या करना, किसकी बात कर रहे हैं? किस चीज क्या कह रहे हैं? मतलब क्या होगा डिजिटलाइजेशन? कोई जानवर का नाम है, बकरी का नाम है, किस चीज का नाम है? क्या होगा जिससे ये टैक्स आ जाएगा? क्या वो डिजिटल प्रोसीड टैक्स जो लगाना है उसकी बात कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? डिजिटल प्रोसीड टैक्स तो नहीं, लेकिन अगर आपके पास डेटा होगा आपके पास, और आप भी ये बात करते रहे कि जब आप एफबीआई चेयरमैन थे कि हमारे पास सारा डेटा मौजूद होता है जिससे हम आसानी टैक्स कलेक्ट करेंगे। जी जी जी, एक सेकंड, डेटा तो आज भी है आपके पास, डेटा तो आज भी है। तो ये डिजिटाइजेशन कह के ना, ये आप लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हो? There is nothing like digitization which leads to taxation. You can say कि यार डॉक्यूमेंटेशन इंप्रूव करेंगे, एनफोर्समेंट करेंगे, ठीक हो जाएगा। मगर ये डिजिटाइजेशन का लफ्ज इस्तेमाल करके आईटी वालों के पैसे बना के, why you are be fooling the people? नहीं, एक तो हम फूल नहीं कर रहे हैं। जब आप एफबीआई चेयरमैन थे, अगर आप कोई पॉलिसी बताते थे उसमें हम बात करते थे। ये औरंगजेब साहब कह रहे हैं कि डिजिटाइजेशन से हम ये करेंगे। पूछ रहा हूं, मैंने मैं कह रहा हूं, आप कहते हैं यू आर फूलिंग द पीपल, वी आर नॉट फूलिंग द पीपल। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है। नहीं, ये फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, मैंने उस पर आपसे सवाल किया है ना। तो ये ना कहे कि शहजाद इज फूलिंग द पीपल। आप ये अगर आप कहना चाहते हैं तो आप करें कि हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर जो है लोगों को बेवकूफ बना रहे, वजीर आजम बेवकूफ बना रहे, मैं नहीं बना रहा। चले, मैंने आपकी बात मान ली। मैं ये चलो आपकी बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ आप नहीं बना रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ डिजिटलाइजेशन से टैक्सेशन का क्या ताल्लुक है, मुझे बता दे। सही, कोई ताल्लुक नहीं। उनसे आप ये सवाल उनसे करें ना, बुला के प्रोग्राम में बताएं कि आप कह रहे हैं डिजिटाइजेशन हो जाएगी, इससे हम टैक्स में इंप्रूव करेंगे। इस पे क्या स्टेप है आपके? पहला, दूसरा, तीसरा? क्या डिजिटल प्रोसीड टैक्स की बात कर रहे हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं? सही। अब मैं चाहूंगा जरा जुनैद साहब, आपने इस पॉइंट को रेज किया था, कैन यू इलैबोरेट ऑन दिस कि कैसे फायदा हो सकता है? क्योंकि वो कह रहे हैं इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। चलें, अगर ये जो सवाल है कि डिजिटाइजेशन कैसे हो सकती है, सो पहली चीज तो आप आ जाएं रिटेल पे। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 1,20,000 पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल हैं, जो कि तकरीबन 40,000 रिटेल आउटलेट्स में लगे हुए हैं। टोटल मिफ्ता साहब ने आपको बताया था, टोटल पाकिस्तान में तकरीबन 4 से 5 मिलियन रिटेल आउटलेट्स हैं। इसके अलावा जो टोटल QR कोड्स हैं जो डिफरेंट वॉलेट्स के हैं, वो मुश्किल से 5 लाख QR कोड्स लगे हुए हैं, जो अब तक उनमें से ज़्यादातर इस्तेमाल भी नहीं होते, ना डिस्प्ले होते हैं। टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, चाइना में 87 मिलियन
8 करोड़ 70 लाख QR कोड्स लगे हुए, वहां फकीर भी QR कोड इस्तेमाल कर रहा है। तो आपको अगर डिजिटाइज करना है और QR कोड को इन्फोर्स करना है तो आपको पहले वॉर ऑन कैश करनी पड़ेगी, रिटेलर कैशलेस इकोनॉमी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आप जब पहले वो जाकर बैंक में पैसे जमा कराता है या वो कैश के चेक को 3-3 4-4 दफा घुमाता है, तो डिजिटाइजेशन वो है कि जब बैंक में अनडिक्लेयर्ड पैसे आकर गिरते हैं नॉन फाइलर के अकाउंट में, तो डिजिटाइजेशन तो तब हो जब अलर्ट जाए FBR को और इस चीज की FBR को इजाजत हो। दूसरी डिजिटाइजेशन पर आ जाते हैं। आज पाकिस्तान में ही कंपनी फार्मदार आपको बता सकती है, अगर आप उसको एक मैप दे दें कि ये जमीन किसकी है, वो जिस दिन सीड सो होगा उससे लेकर जिस दिन हार्वेस्टिंग होगी, सिर्फ एक पाकिस्तान में सैटेलाइट ट्रैकिंग कंपनी है जो आपको बता सकती है कि उस दिन यार मैं शहजाद मैं ब्रेक करना चाहता हूँ यार। मेरा सवाल ये है, ये सारा डेटा तो आज भी है ना, मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ ना। आज लैंड में आप ये कह रहे हो कि अगर एक FBR प्राइस है और एक्चुअल प्राइस डिफरेंट है तो डिजिटल होने के बाद क्या हो जाएगा? जुनेद, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। अगर ब्लैक में उसमें फर्क है तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। हम जुनेद लोगों को हमारी जरूरत, हमें ये चाहिए कि लोगों को सच बताएं ना कि यार ये बेकार की बातें हैं। जी शाबर साहब, सच तो यही है कि फॉर्मल इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉर्मल सर्विसेज सेक्टर सैलरी क्लास टैक्स देगी। पिछले 2 सालों से IMF के हर रिव्यू में हम वादा करते हैं कि हम रिटेल फिर अब एग्री से कलेक्ट करेंगे। मेरा मकसद कहने का ये है कि डिजिटाइजेशन को आप साइड पे रख दें, कि ये तो आप साइड पे पार्क कर दें, ये सिर्फ लोगों को लाल बत्ती दिखाने वाली बात है। डिजिटाइजेशन एक टूल है, अगर इंटेंशन नहीं टूल तो यार मेरे पास 5000 है। POS तो मैंने शुरू कराया था ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ। POS में आपके पास क्या पोजीशन है, आप बता दें। कितनी इंप्रूवमेंट है, क्या आपने किया, कितने लोगों को नया POS में लाए? क्या POS के अंदर आप जाएं तो चले जाएं 3 तलवार पर और दुकान में कितने POS पे ऑपरेशन हो रही है, कितने पे नहीं हो रही, कितनी POS के बगैर निकल रहे हैं, जो POS से चल रहे हैं उनकी कितनी रिकंसिलिएशन है। तो ये सब बातें कहने को अच्छी लगती हैं, अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत अच्छी हैं कि डिजिटाइजेशन हो जाएगी, उससे हम अंग्रेजी। तो इसलिए मैं पर्सनली जुनेद और शहजाद इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर आपने मुझसे कोई इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात करनी है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मगर मैं ये आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ इस बजट के बारे में कि मुझे समझ ही नहीं आया कि ये कहना क्या चाह रहे हैं बेसिकली। मतलब मैं इस पूरे बजट को देखने के बाद ये समझा हूँ कि इसमें मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नजर नहीं आई जिसको मैं कहूं कि यार ये तब्दीली है या कुछ करने का कोई राह नजर आ रही है। ये एक बिल्कुल आप समझें कि एक पेपर एक्सरसाइज है जो कि एज इट इज खड़ी है। मैं तो सीरियसली ये समझ रहा हूँ कि अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात होती है कि आप तब्दीली नहीं करें, ये बड़ी अच्छी बात होती है टैक्स पॉलिसी के अंदर। मगर अगर ये कहते हैं कि हमने कोई सिमत पकड़ ली है या हम किसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं या हमने कोई अच्छी चीज कर ली है, तो फिर मेरा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट शफा साहब, अभी तक जो इस प्रोग्राम में बात हुई उसमें ये, जैसे आरिफ साहब ने भी कहा कि हम जो डायरेक्शन है वो ये है कि हम एक ग्रेजुअल ग्रोथ की तरफ फिस्कल डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो वो डायरेक्शन भी आपको नहीं नजर आई इस बजट में? मैं इसका जवाब दे दूं। जी जी, मैं इसका जवाब दे दूं। जी। अच्छा देखिए जी फिस्कल ग्रोथ के साथ बढ़ रहे हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक की एक बात है कि जी मेरा डेट का सर्विसिंग कम हो गया, ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की कहानी है। ठीक है, मैं इससे एग्री भी कर सकता हूँ, डिसएग्री भी कर सकता हूँ, ठीक है। मगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आपने 2.5% या जो भी आपने अभी ग्रोथ की फिगर दी है, आप इसको जरा इसके अंदर मजीद जाएं। आप ये देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग भी गिर गई, आपकी लार्ज स्केल एग्रीकल्चर भी गिर गई और आपने सर्विसेज में इंक्रीज कर दिया। आप देख लीजिएगा, अब बजट इकोनॉमिक सर्वे में चले जाएं, ये जो ग्रोथ नजर आ रही है, ये आपको जो ग्रोथ नजर आ रही है जो मेरे हिसाब से नहीं है, वो आपने सर्विसेज की फिगर डाल के की है। ठीक है, तो टेक्निकली स्पीकिंग पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 1% से कम है इस वक्त। ठीक है, और ये 2.5% की फिगर सर्विसेज के साथ आई है जो कि अनमेजरेबल होती है। देखो एक बात याद रखना हमेशा कि जो सबसे ज्यादा मेजरेबल चीज होती है वो गुड्स होती है और एग्रीकल्चर होती है, सर्विसेज अनमेजरेबल होती है। और अगर आप पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लें तो उसमें लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी में 13% का डाउनफॉल है मेजर क्रॉप्स में, और लाइफ स्टॉक के अंदर इंक्रीज है। लाइफ स्टॉक भी इनफॉर्मल है जी। सुन लो ना बात, लाइफ स्टॉक का इंक्रीज इसलिए दिखाया जाता है कि जानवर की कोई मेजरमेंट नहीं होती।
और ये बैलेंस की फिगर होती है। अगर आपको दिखाना होता है इंक्रीज, तो आप बैलेंस की फिगर लाइव स्टॉक में डालते हैं। ये बिल्कुल कहानी है, इसकी कोई रियलिटी नहीं है। आगे चलता हूं मैं। अब आ जाए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका 1.5% पे, अगर आप उसकी समरी पढ़ें, वो ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, अब आप मुझे ये बता दें कि क्या एम्प्लॉयमेंट का लेवल पाकिस्तान में इंप्रूव हुआ है? क्या आपने जो आपका पॉवर्टी लाइन इंप्रूव हुई है? तो ये फिस्कल मैनेजमेंट करके इकोनॉमी को सही करने वाली कहानी मैं बहुत सुन चुका हूं, इसलिए मुझे अब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सही, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं एक और इशू पे बात करना चाह रहा हूं, उसके बाद अगर कोई पैनलिस्ट इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहे। मिफ्ता इस्माइल साहब, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस पिछले बजट में भी बताया गया 1000 अरब रुपए के नुकसान हैं, गारंटीज मिलाकर इस दफा भी है। प्राइवेटाइजेशन इस साल भी कोई नहीं हुई। क्या हम हर साल यही सुनते रहेंगे कि ये स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस जो है खून चूस लेती हैं, टैक्स पेयर का पैसा यहाँ ज़ाया होता है, या इस साल आपको कोई रियलिस्टिकली लग रहा है कि प्राइवेटाइजेशन करेंगे, एटलीस्ट शुरू तो हो जाए ये सिलसिला प्रोसेस? देखिए, एक कंपनी है पीआईए जो लास्ट ईयर भी प्राइवेटाइज कर सकते थे, लेकिन इन्होंने जानबूझ के नहीं की। अब ये पीछे से मालिकान ने इनको सीरियस लिया है, तो शायद पीआईए इस बार प्राइवेटाइज हो जाएगी। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पे ना इन्होंने कोई पेशरफ की है, ना इनका कोई इरादा है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो एक स्टेटिस्ट माइंडेड आदमी हैं, फ्री एंटरप्राइज के अंदर उनका बहुत ज़्यादा बिलीफ नहीं है। तो प्राइवेटाइजेशन तो ये पीआईए बस एक दिखावे के तौर पर हो जाएगी, बाकी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी। शहबाज शरीफ जब तक वजीर आजम रहेंगे, मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि कोई भी चीज़ प्राइवेटाइज। शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ हो, उनकी तो हमेशा ये एक पॉलिसी रही है ना कि गवर्नमेंट को बिजनेस में नहीं होना चाहिए। तो फिर आप क्यों नाउमीद है कि शहबाज शरीफ साहब के होते हुए नहीं हो सकती प्राइवेटाइजेशन? देखिए, अपनी अपनी सोच होती है, इसमें गलत सही की बात नहीं होती। मियां नवाज शरीफ जो थे वो एक फ्री मार्केट में बिलीव करते थे, लेकिन वो क्योंकि खुद काम नहीं करते थे और वो डेलीगेट करते थे, तो डार साहब को जो नहीं रोक करते थे चीजें, तो वो रुकवा देते थे। मैं इसका जवाब दूं आपको? फेस्को और आईएसको की उन्होंने रुकवा दी थी। मियां शहबाज शरीफ इज डिफरेंट। ये जो सुपर टैक्स लगवाया है कंपनियों के ऊपर, जब जुनैद गिन रहे थे तो जुनैद, आप 29% के बाद 10% सुपर टैक्स है जी, सुपर टैक्स। उसके बाद 2% वर्कर्स वेलफेयर फंड है, उसके बाद 5% वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड है, और उसके बाद जब डिविडेंड आएगा तो 15% है, और अगर होल्डिंग हो तो फिर 15% और है। तो शहबाज शरीफ साहब इज नॉट समबडी हु बिलीव्स इन फ्री मार्केट। वो तो हमेशा हुकूमत के हजम को बढ़ाना चाहते थे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि पीएसडीपी जो है वो 800 अरब से 1000 अरब हो गए, 25% बढ़ा है। इसीलिए जिस साल आपका अफराद ज़र्फ 5% है, आपने 16-17% आपने रनिंग ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट बनाया, ये तो हुकूमत को साइज बढ़ा रहे हैं।